बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों एक बार फिर से आपके आशीर्वाद से लगभग वही चार्ट बना जो एक्सपेक्टेड था। हालांकि चार्ट नहीं बनाया था, बट आप लोगों को दो तीन पॉइंट्स बड़े क्लियरली बोले थे कि बाजार एक बार गिरेगा ज़रूर, लेकिन डाउन साइड बड़ी क्लियरली कैप्ड होगी। उसका रीज़न भी दिया था कि पुट सेलिंग गई हुई थी स्मार्ट मनी की, और प्रोज की अच्छी खासी लॉन्ग्स थी कॉल्स के अंदर। तो उस वजह से बाज़ार जो है वो कंसोलिडेशन के बाद रिकवरी कर सकता है और अपसाइड की तरफ निकल सकता है बाद में, पर्टिकुलरली कंसोलिडेशन के बाद सेकंड हाफ में। तो बाज़ार ने एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर बनाया और आप लोगों की ब्लेसिंग्स कंटिन्यूड है, और उसी वजह से हमारे चार्ट्स जो हैं, एंटिसिपेटेड व्यूज़ जो हैं, वो करेक्ट जा रहे हैं दिन पर दिन। तो चलिए इसी तरीके से अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखिए। और रिटेलर गए हैं इसी के साथ मिक्स टू बुलिश, DIs गए हैं मिक्स टू बुलिश, FIs गए हैं पूरी तरीके से बियरिश, बट वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा नहीं है नेट बेसिस पे, और प्रोज गए हैं मिक्स टू बियरिश। तो ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में। टोटल पोजीशन जो कैरी फॉरवर्ड हो रखी थी आज तक के लिए वो दिखेंगे इस कॉलम में। इन दोनों कॉलम को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, DIs, FIs एंड प्रोज। तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है कल से डेटा में इंडेक्स फ्यूचर के। लगभग 1000 लॉट्स के आसपास रिटेलर्स ने ऐड किए हैं। 84,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग हो गए हैं। 2000 लॉट के करीब ऐड किए DIs ने। 38,000 लॉट लॉन्ग हो गए हैं। 3700 लॉट्स के करीब सेल किया FIs ने। 1,26,000 लॉट के करीब नेट लॉट पहुंच गए हैं। 800 लॉट के आसपास की बाइंग है प्रोज की। 3500 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल में 29,000 लॉट की बाइंग आई है रिटेलर्स की। 74,000 लॉट अभी भी सेल में है। 70 लॉट्स इंटैक्ट हैं DIs के लॉन्ग ओवरऑल, कोई चेंज नहीं है। 700 लॉट की सेलिंग है FIs की। 5400 लॉट लॉन्ग है। 28,000 लॉट सेल करके गए प्रोज। 69,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स पुट के बाद का डेटा देखें, इंडेक्स पुट क्या कह रहा है। तो इंडेक्स पुट का डेटा कह रहा है कि 15,000 लॉट की बाइंग करके गए रिटेलर्स। 3,30,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है। कोई चेंज नहीं है। 13,000 लॉट होल्ड करके बैठे DIs इंडेक्स पुट में। 1,900 लॉट बाई किए हैं FIs ने। 1,52,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 17,000 लॉट सेल किए हैं प्रोज ने। 1,65,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर में अच्छी खासी आज सेलिंग आती हुई 49,000 लॉट। अब देखिए धीरे धीरे करके इन्होंने नंबर अपने घटाने शुरू कर दिए हैं, तो ये एक रेड फ्लैग आ रहा है। 13,83,000 लॉट अभी लॉन्ग है, और रिटेलर्स आज अच्छे खासे बुलिश चले गए हैं फिर से। स्टॉक डेरिवेटिव्स में 20,000 लॉट उन्होंने बाई किया। स्टॉक फ्यूचर में 55,000 लॉट किया उन्होंने। स्टॉक कॉल में बाय, स्टॉक पुट में नेग्लिजिबल बाइंग है उनकी 300 लॉट्स की। यानी ब्रॉडली देखें तो स्टॉक डेरिवेटिव्स में बुलिश जाते हुए रिटेलर्स। अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। तो DIs की बाइंग आई है 1200 करोड़ की, और FIs की सेलिंग आई है 1800 करोड़ की। यानी बैलेंस जो 600 करोड़ की बाइंग हुई है आज रिटेलर के द्वारा कैश मार्केट में। ऑप्शन चेन चेक करते हैं। देखिए जो उम्मीद थी 25,200 के ऊपर की क्लोजिंग आ गई है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव है। बट कल एक्सपायरी भी है, तो बड़ा क्रूशियल दिन है। यानी कुछ भी अभी डेटा आता है और प्राइस एक्शन जो भी डेवलप होता है, तो यानी अगर बुलिश कैंडल मिलती है हमें 25,200 के ऊपर, तो उसके हाई ब्रेक पर, और प्रेफरेबली होनी चाहिए वो 15 मिनट की कैंडल। अब बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके कर सकते हैं, या फिर आपकी कोई और प्राइस एक्शन कैंडल्स होती हैं उसके हिसाब से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उसके हाई ब्रेक पर हम तेज़ी का ट्रेड यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। क्वांटिटी लेकिन लो रहने वाली है। क्वांटिटी बिल्कुल क्लियरली लो रहेगी। 300 के ऊपर थोड़ी बहुत क्वांटिटी बढ़ाने का वी कैन थिंक अबाउट। 300 के ऊपर जो है क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाई जा सकती है, मॉडरेट की जा सकती है। 400 के ऊपर निकलते हैं तो फिर हम मॉडरेट से थोड़ी और ऊपर चले जाएंगे, लेकिन फुल क्वांटिटी में अभी आने का कॉन्फिडेंस डेटा नहीं दे रहा है। शॉर्ट साइड पे भी हालांकि अच्छा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। 200 के नीचे कम क्वांटिटी, और 150 के नीचे इनफैक्ट मैं प्रेफर करूँगा थोड़ी सी यहाँ पे मॉडरेट क्वांटिटी हो जाए, और 100 के नीचे भी मॉडरेट क्वांटिटी में शॉर्ट के ट्रेड। ये यहाँ पे हम 50-50 पॉइंट का जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रक्चर एकदम जुड़ा सा लग रहा है डेटा का। और मेन चीज़ ये है कि कल ही एक्सपायरी है, तो 50-50 पॉइंट भी काफ़ी बड़ा मूव दे जाते हैं, क्योंकि जो कॉल्स और पुट के प्राइसेस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, और मूव जो आता है थोड़ा भी, तो वो बड़ी जल्दी रिफ्लेक्ट होता है ऑप्शंस के प्राइसेस के अंदर।
सो इसके चलते हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे। मेजर जो मुझे फॉल आता हुआ दिखेगा, अगर वो 25,000 के अगर नीचे सस्टेन कर गए हम करीब आधा घंटा, तो फिर बहुत गंदे वाली धुलाई होने वाली है। कम से कम 200 पॉइंट और जाते हुए फिर दिख सकते हैं। तो इसके लिए बिल्कुल हमें प्रिपेयर्ड रहना होगा। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो जोन है 25,200 का, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 25,200 का के ऊपर अगर हम सस्टेन कर रहे हैं तो तेज़ी के ट्रेड आइडेंटिफाई करने हैं, और अगर नीचे सस्टेन कर रहे हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो शॉर्ट के ट्रेड आइडेंटिफाई करने की होगी। बायस हल्का सा बियरिश साइड पे ज़्यादा बन रहा है, लेकिन गेम किसी भी तरफ पलट सकती है। कारण है उसके एक दो। कारण क्या, मैं पहले वो कारण आपको समझा देता हूँ। मैं 100% मतलब इस तरीके से नहीं लेके चल रहा कि कल का डेटा बुलिश है या बियरिश है। डेटा ओवरऑल देखोगे बियरिश दिख रहा है, लेकिन 2 दिन से प्रोज क्या कर रहे हैं। प्रोज अपनी कॉल्स अगर आप ध्यान से चेक करेंगे, 3-4 दिन का मैं डेटा ये ले रहा हूँ, तो प्रोज की कॉल जो है ना वो लगातार एडिव होती हुई जा रही है। अब देखिए ये डेटा है 11 जुलाई का, 2,88,000 कॉल बाय करी हेज करके नेट लॉन्ग। उसके बाद क्या किया, वापस से फिर बाय करी हेज करके नेट लॉन्ग। लगातार एडिशन हो रहा है इनकी कॉल्स में, और बाज़ार ने तब से कोई बड़ा मूव ऊपर की साइड का दिया नहीं है। फिर ये पोजीशंस जो हैं वो क्लोज हुई थी 15 को, तो यहाँ पे कुछ मेजर नहीं हुआ, हालांकि पोजीशन जरूर क्लोज हुई, बट नेट लॉन्ग के अंदर एडिशन हो रहा है। अब ये 16 जुलाई आज आ गया, तो आज आपको दिख रहा होगा कि थोड़ी पोजीशन इन्होंने हल्की करी है। अदरवाइज ये लगातार पोजीशन अपनी बढ़ाते हुए चल रहे थे। सो ये एक कारण हो सकता है कि कहीं ये कुछ हाइड करके गेम प्लान ना कर रहे हो। देखिए हमारे को क्या करना होता है दोस्तों कि हर साइड के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। ऑपरेटर कई बार बहुत ज़्यादा हाइडिंग वाली गेम खेल जाता है। अभी क्या हो रहा है कि प्रोज का जो डेटा दिख रहा है 3-4 दिन से, वो कहीं ना कहीं ये कन्वे कर रहा है कि वो करना तो चाहते तेजी। यही कारण था कि कल रात को डाउ जोन्स अच्छा खासा गिरा, 400 पॉइंट्स या समथिंग 430 पॉइंट्स गिरा। हमने वो पूरी रिकवरी दिखा दी, पॉजिटिव में आ गया मार्केट और पॉजिटिव में क्लोज हुए। सो क्यों हुए पॉजिटिव में क्लोज? क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोग के पास अच्छी क्वांटिटी में कॉल थी, इन्होंने नीचे ले जा करके एवरेजिंग करी अपनी कॉल्स की और वहाँ से बाजार को ऊपर ले गए। अब कई लोग बोलते हैं यार अरे सर आप एवरेज मना करते हो, मैं एवरेज क्यों मना करते हो? भाई उन लोगों में ताकत है बाजार को ऊपर ले जाने की एवरेज करने के बाद, हमारे अंदर थोड़ी ताकत है हम बाजार को ऊपर ले जाएंगे एवरेज करके। हम तो जब एवरेज करेंगे उसके बाद और एवरेज आती रह जाएगी। तो हम रिटेलर है, वी आर पुअर रिटेलर, सो वी हैव टू थिंक दैट वेज। ये स्मार्ट मनी है भाई, इनके पास इतनी ताकत है, इतने मीन्स हैं, इतने रिसोर्सेज हैं कि ये ऊपर खींच करके ले जाएंगे, क्योंकि इनकी कॉलें ऊपर अटकी पड़ी थी। कल अच्छी क्वांटिटी में कॉल थी इनके पास। दोबारा दिखा रहा हूँ डेटा ताकि आप लोगों को लर्निंग के पर्सपेक्टिव से जो है एकदम से याद भी आया और समझ भी आया चीज़ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखिए कल भी इनकी कॉल्स जो है, ये तो आज का डेटा हो गया, कल पे जाना पड़ेगा। तो कल कहाँ गया? 15। तो कल भी इनका कॉल एडिशन था जो भी क्लोजर की वजह से, और परसों भी इनका कॉल एडिशन था। तो ये कहीं ना कहीं डेटा तो भाई अपने पोजीशन को तो इन्हें प्रोटेक्ट करना ही करना है। और कल जो इनकी पोजीशन थी मेन जो थी डाउन साइड कैप, जिस वजह से मैंने बोली थी, वो ये कारण था एक मेजर कि ये लोग पुट सेल करके गए थे प्रोस। तो इन्होंने दोनों गेम खेली, पहले कॉल ऐड कर रहे थे और कल पुट भी सेल करके गए। सो अब आज देखोगे तो आज भी पुट सेल कर गए हैं हेज करके। तो गेम में तो बड़ा मज़ा आने वाला है, लेकिन जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, उस चीज़ पे ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। वो ये कि बायस कल नहीं रखना है। 25,200 के ऊपर तेज़ी के ट्रेड ढूंढने, नीचे मंदी के ट्रेड ढूंढने। फर्स्ट प्रेफरेंस सेफ प्लेयर की ये होना चाहिए। कोई नीचे के लेवल से बड़ा अच्छा बाउंस मिलता है, बहुत अच्छी बुलिश कैंडल मिलती है, उसका हाई ब्रेक होता है तो बड़ी कम क्वांटिटी में तेज़ी। और 25,200 के ऊपर कहीं पे भी 300 से, 350 से, 400 से या 250 से ही कोई बियरिश कैंडल मिलती है, अच्छी बियरिश कैंडल मिलती है, उसका लो ब्रेक होता है, तो वहाँ शॉर्ट का ट्रेड देख सकते हैं, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। ये ध्यान रखना है, ये जनरल रूल है, मैं जो रोज़ बताता हूँ तो उनको फॉलो करना है। बट सेफ ट्रेडर की फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए 200 के ऊपर तेज़ी का ट्रेड ढूंढना फर्स्ट प्रायोरिटी, नीचे मंदी का ट्रेड ढूंढना फर्स्ट प्रायोरिटी विदाउट बायस। क्योंकि एक्सपायरी डेटा बहुत एक्यूमुलेट हो रखा है, तो वो दोनों एनी डायरेक्शन ले जा सकते हैं। और ये लोग इतने स्मार्ट होते हैं कि अपनी पोजीशन एडजस्ट कर लेते हैं सुबह और उसके बाद गेम खेलते हैं। अब आज देखो किस तरीके से इन्होंने पहले नीचे ले गए बाजार को, फिर उसको एडजस्ट किया वहाँ पोजीशंस को, नीचे बाइंग करी,
रिटेलर तब तक हिम्मत हार गया पूरी। अब जिसने वीडियो देखा था उसे पता था डाउन साइड कैप्ड है, और अगर ये एक बार कंसोलिडेट करेंगे बाजार, उसके बाद ऊपर ले जाने का पूरा चांस है सेकंड हाफ में। ले गए कि नहीं ले गए, वही गेम हुआ, बिल्कुल एग्जैक्ट वही स्ट्रक्चर बना, जो बस उसको मैंने ट्रांसलेट नहीं किया लाइन खींच करके, अदरवाइज पूरी वही बात बोली थी। आप दोबारा से वीडियो सुनिएगा, मैंने शॉर्ट भी अपलोड करी है, वो भी चेक कीजिएगा। सो कल के लिए लेकिन बड़ा न्यूट्रल बायस लेकर के चलना ज़रूरी है। एक और चीज़ की पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है कल के लिए, वो है प्रीमियम मीटिंग वाला पार्ट, उसको मैं लास्ट में कवर करूँगा। तो आगे की ऑप्शन चेन में बहुत ज़्यादा नहीं है डेटा, कुछ इन द मनी पुट्स जरूर दिखाई दे रही हैं। 31 जुलाई मंथली में कुछ खास डेटा नहीं है। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। 57,168 यहाँ देखिए बहुत ज़ोर लगा आज इनका, खींचने की पूरी कोशिश करी। अच्छा, आज एक गड़बड़ क्या हुई, बैंक निफ्टी चला लेकिन कॉल्स में मूवमेंट नहीं था। बैंक निफ्टी 150 पॉइंट प्लस, कॉल 40 पॉइंट माइनस, ये खेल चल रहा था। सो 57,200 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, कम क्वांटिटी में तेजी का ट्रेड। 500 के ऊपर आएंगे मॉडरेट में बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे, शॉर्ट में 57,200 के नीचे कम क्वांटिटी में मंदी का ट्रेड, बियरिश कैंडल लो ब्रेक कंपलसरी। 57,000 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर मॉडरेट क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड। यहाँ बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंपल सेटअप है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे दिमाग लगाने वाला है नहीं। मिड कैप निफ्टी से पहले हम देख लेते हैं फिन निफ्टी। वो 27,000 की जो है लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं कर पा रहा है। जब तक 27,000 क्रॉस नहीं होगा यहाँ पे, और फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स में तेज़ी थोड़ी सी कम ही आएगी। 13,300 के ऊपर लगातार दूसरा क्लोज, लेकिन बहुत मज़ेदार क्लोजिंग नहीं थी आज मिड कैप निफ्टी में। यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हमें चाहिए 13,500 के ऊपर क्लोज, क्योंकि वो हो नहीं पा रहा है। 400 के ऊपर 4-5 दिन की क्लोजिंग दी, लेकिन 500 के ऊपर नहीं क्लोज दे पाया। 13,500 जिस दिन वो होगा उस दिन आएगा मज़ा। अब चलिए, इससे पहले कि हम कंक्लूड करें उससे पहले डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं दोस्तों। आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आप हमारी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, जिसमें इंक्लूड है बहुत सारी चीज़ें सिंगल पैकेज के अंदर। पहली चीज़ इंक्लूड क्या है, इंट्राडे ट्रेड्स, दूसरी चीज़ है पोजिशनल ट्रेड्स। ये सब ट्रेड्स आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी मिलते हैं, कैश में भी मिलते हैं स्टॉक्स में, और इंडेक्स में भी मिलते हैं, स्टॉक्स में भी मिलते हैं। तो सारी चीज़ें कवर्ड है एक ही सिंगल पैकेज के अंदर। उसके साथ में आपको BTST, पोजिशनल डिलीवरी, वो सब तो मिलता ही है। लाइव मार्केट एनालिसिस भी साथ साथ चलता रहता है। लर्निंग्स के लिए चार्ट्स भी शेयर करते हैं हम लोग, ताकि आप लोग सीख सकें किस तरीके से प्राइस एक्शन को रीड करना है। और 3 से 3.5 के बीच में ये भी अपडेट करते हैं हम अपने एनालिसिस के हिसाब से डेटा कैसा जा रहा है अगले दिन के लिए, ताकि आप अपनी पोजीशन उसके हिसाब से एडजस्ट कर सको। BTST ले जाना है या STBT ले जाना है, कोई गलत पोजीशन तो नहीं कैरी कर रहे। तो ये सारी चीज़ें सिंगल पैकेज में आपको मिलती है, जिसकी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। रूल जरूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हम लोग। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आज मैं किसी वजह से अपडेट नहीं वहाँ पे दे पाया, लेकिन टुमारो आई विल बी वेरी मच एक्टिव ऑन द फ्री टेलीग्राम चैनल। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सेकंड नंबर पे। पहले नंबर पे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है बिटकॉइन का वीडियो, उसको मिस मत कीजिए। जिसने अभी तक नहीं देखा है या जो आज चैनल पे पहली बार आया है, इट इज़ एन आई ओपनर। आपको वो वीडियो मिस नहीं करना है। अगर आप वो वीडियो मिस कर रहे हो तो आप बहुत बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो। मैं इतना स्ट्रेस दे के कभी नहीं बोलता। जब मैंने वीडियो बनाया था तब भी मैंने इतना ज़ोर दे के बोला था भाई मिस मत करना। कम से कम 20 मैसेज डाले फ्री टेलीग्राम के पे कि भाई इसको देखो, इसको मिस मत करो मत करो। और बातों बातों में वो $1,07,500 था जिस समय वीडियो रिलीज़ हुआ था। $1,07,500 पर बिटकॉइन। वहाँ से ये एक हफ्ते के अंदर चला गया $1,23,000 पर बिटकॉइन। कल ये थोड़ा नीचे आया हुआ था, तब मैंने दोबारा अर्ज किया, अब थोड़ा सा बढ़ गया, 1,19,000 आ गया वापस। ये 1,15 तक चला गया था कल येस्टरडे, अब वापस 1,19 तक आ गया। अभी भी नहीं देखा जिसने भाई वीडियो ये वाला मिस मत करो। और जिसने देख लिया है अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो, वो आप लोग को थैंक्स ज़रूर बोलेंगे अगर उन्होंने वीडियो देख लिया तो। इस चीज़ की मेरी गारंटी है। माल पसंद ना आने पर पैसे वापस। तो चलिए आते हैं जोक सपाट। आपके इंडेक्स फ्यूचर्स में क्या हुआ है, फिर से शॉर्ट्स बन गए हैं। तो ये डेटा तो लगातार इंडेक्स फ्यूचर वाला नेगेटिव जा रहा है। कॉल देखिए बड़ी ज़बरदस्त मेरे को डेटा पॉइंट दिखाई दे रहे हैं कॉल और पुट का। उससे पहले मैं फ्यूचर का डेटा दिखा देता हूँ आपको। यहाँ तो बड़ी क्लियर कट नेगेटिविटी है। ये डेटा मैं अभी तक न्यूट्रल टू पॉजिटिव काउंट कर रहा था, बट अब ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है।
जिस दिन ये नंबर चला गया 11 लाख के नीचे, 11 लाख के नीचे, ये डेटा मेरे लिए नेगेटिव हो जाएगा पूरी तरीके से। तब तक ये बस अब ये समझ लीजिए कि जिसे कहते हैं वेंटिलेटर पे जा रहा है धीरे धीरे डेटा स्टॉक फ्यूचर का। तो आज का डेटा तो क्लियरली नेगेटिव है, जो आज शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं और लॉन्ग क्लोज हुए हैं स्टॉक फ्यूचर के अंदर, ये जो दो पार्ट्स हैं, तो ये तो बड़ा क्लियरली मैं नेगेटिव पार्ट लूँगा। कहीं ना कहीं ये बाकी के बचे हुए लॉन्ग्स थोड़ा सा इसे बैलेंस आउट करते हैं, तो इसलिए इसको न्यूट्रल टू वेरी स्लाइट नेगेटिव की कैटेगरी में मैं इसको रखूँगा। अब आता हूँ मैं इंडेक्स कॉल और पुट पे, जो कि बहुत क्रूशियल है आज का डेटा। क्यों क्रूशियल है? आप नंबर देखो ज़रा ध्यान से, रिटेलर की पोजीशन के क्या हुआ है, माइंडसेट क्या है। रिटेलर पूरी तरीके से कंफ्यूज गया है। उसने कॉल भी खरीदी 2,28,000, 2,28,000, पुट भी खरीदी 2,60,000, कॉल बेच भी दी, शॉर्ट भी करी और पुट भी शॉर्ट कर दी, लगभग बराबरी की पोजीशन है। बट ओवरऑल क्या है, ओवरऑल वो सेल में बैठा हुआ है, तो ये गड़बड़ है। अब आते हैं खरीदा किसने और क्या खरीदा। अब देखिए एफआईज ने तो लगभग नलीफाइड कर दी अपनी पोजीशन, कुछ खास है ही नहीं इंडेक्स कॉल में। प्रोज जो इतने दिन से बाय कर रहे थे फाइनली आज सेल करके चले गए, यानी अगेन दे आर एक्सपेक्टिंग अ नेगेटिव ओपनिंग मोस्ट लाइकली। उनको लग रहा है कि या तो नेगेटिव ओपनिंग होगी या एटलीस्ट फ्लैट ओपनिंग होगी, कुछ भी हो जाए वो, अनलेस की कोई बहुत बढ़िया पॉजिटिव न्यूज़ ना आ जाए, वो इतनी बड़ी ओपनिंग नहीं होने देंगे कि उनकी कॉल राइटिंग में नुकसान हो। वो कोशिश करेंगे भाई कहीं ना कहीं फ्लैट खुल जाओ, ताकि 20-25% तो प्रीमियम आज की क्लोजिंग से वैसे ही टूटा हुआ मिले अगर फ्लैट ओपन भी होती है तो, क्योंकि ओवरनाइट का जो डिके है वो तो सुबह खुलते साथ ही काम खत्म। तो ये जो सेलिंग है ये इंश्योर करेगी एक म्यूटेड या वीकर ओपनिंग। म्यूटेड मतलब फ्लैट टू वीकर ओपनिंग, या तो फ्लैट होगी या थोड़ी वीक होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप डाउन नहीं होगी क्योंकि पुट भी बेची हुई है, यानी वंस अगेन डाउन साइड कैप्ड। कल भी पुट बेची हुई थी, डेटा को ऐड करो, आज भी पुट बेच करके गए हैं, तो इसका मतलब क्या है, डाउन साइड कल भी बाजार गिर सकता है लेकिन डाउन साइड वंस अगेन कैप्ड है। पर क्या तेज़ी आ सकती है? तेज़ी वंस अगेन अगर आएगी तो या तो 1 घंटे बाद आएगी या सेकेंड हाफ में आएगी, वो भी अगर प्रोज की मर्जी हुई तो, नहीं तो वो हो सकता है ईसीजी मोड में ही बाजार को निकाल दें, पूरा दिन प्रीमियम खाया और गेम ओवर कर दी। लास्ट में हो सकता है एक बार को ऊपर खींच दें, एक पॉसिबिलिटी है, नीचे का चांस थोड़ा कम है, बट हमें ओपन दोनों साइड के लिए रहना होगा। जैसे मैंने बताया लेवल अगर 200 के नीचे का चल रहा है तो हमें शॉर्ट का ही ट्रेड ढूंढना है, लेकिन लेवल अगर 200 के ऊपर चल रहा है और ऊपर ही ब्रेकआउट आ रहा है तो फिर तेज़ी के ट्रेड के लिए बिल्कुल रेडी रहना है, क्योंकि सारे सेटअप्स फिर हमारे फेवर में है सेकेंड हाफ में अगर इस तरह का कोई मूव आता हुआ दिखता है। तो आज का वीडियो जो था वो न सिर्फ डेटा रीडिंग, बट मैंने काफ़ी सारी लर्निंग आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करी है कि किस तरीके से इनकी सीक्रेट पोजीशन को हम देख सकते हैं। लेकिन अगेन कमिंग बैक, कल एक्सपायरी भी है, सेफ ट्रेडर थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ट्रेड करे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दोस्तों लॉसेज होते हैं ना वो एक्सपायरी के दिन होते हैं। जो जैन साहब की गली में जो नुकसान हुए, जैन स्ट्रीट के जो नुकसान थे, तो वो लॉसेस एक्सपायरी वाले दिन ही लोगों को हुए। तो उस गली में जाना ही नहीं है जिस गली में जैन साहब बैठे हैं, ठीक है ना। जो जैन स्ट्रीट वाला बैठा हुआ है वो एक्सपायरी वाले दिन बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा बच के सेफ ट्रेडर, छोटी कैपिटल वाले ट्रेडर जिनको अभी रिस्क मैनेजमेंट ठीक से नहीं आती, या आती है भूल जाते हैं या समझ नहीं आता। कई लोग तो ऐसे जानता हूँ मैं जो ट्रेड करते हैं फ्यूचर ऑप्शन में, स्टॉप लॉस ही खुद से नहीं लगाना आता, वो ले लीजिए चलो कॉल, अब कैसे लगाएं स्टॉप लॉस वो ध्यान नहीं आता, समझ नहीं आता, और स्टॉप लॉस एक बार लग गया तो उस ट्रेड को बेचूँ कैसे वो नहीं आता। तो यार थोड़ा सा देखो अपने को एजुकेट करना पड़ेगा अगर आपको फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करनी है। अव्वल तो अगर आपको नहीं आता तो पहले सीखो, सीख करके आओ इस मैदान में। ये मैदान इतना आसान नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट टर्फ है, लेकिन अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो मेरी जो है वो मेरा फ़र्ज़ बनता है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आप लोग को जहाँ पे हो सके सपोर्ट करूँ और गाइड करूँ। तो उसके लिए मैं हमेशा हूँ, और कल मैं टेलीग्राम पे चैनल पे भी रहूँगा। लेकिन अगर आपको मॉर्निंग में स्टार्टिंग में ही चॉप टाइप की मार्केट लगे तो दूर हो जाना, फिर फोकस कर लेना स्टॉक्स पे, और वो भी पर्टिकुलरली कैश के स्टॉक्स में फिर भी तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि मिड कैप निफ्टी किसी तरीके से होल्ड कर रहा है 13,300 के ऊपर, यानी स्टॉक्स अभी भी फायर करेंगे। तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं तेज़ी की तरफ। लेकिन अगर बाज़ार कहीं 12,200 के नीचे लगातार सस्टेन कर रहा है, नीचे की तरफ को ही
यू कैन से कि पहले 1 घंटे के बाद भी, तो फिर थोड़ा सा अपना हाथ रोक करके थोड़ा साइड पे हो जाओ। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर दिन पूरा 9 से लेकर के 3:30 तक ट्रेड करना है। कल एक अच्छा खासा सेशन जो है वो प्रीमियम ईटिंग का भी पॉसिबल है, जैसे मैंने अभी चार्ट बना के बताया। तो इसलिए थोड़ा संभल के कल का दिन। उसमें क्या होता है, स्टॉप लॉस हंटिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है, या फिर स्टॉप लॉस आपने नहीं लगाया तो वो ऑटोमेटिकली आपने दिखा रहे यार मेरी कॉल 60 वाली जो है 40 रहेगी, बेचो। आपने बेचा, वो 38 से घूम करके फिर 55-60 चली गई। सो वो चीज़ होती है, कई बार 80 भी चली जाएगी, आप कहोगे यार मेरा तो प्रॉफिट मिस हो गया, आप 80 पे बाय करोगे उसे, वो फिर 40 आ जाएगी अगले 5-7-10 मिनट में। तो वो बड़ी खतरनाक मार्केट हो जाती है कई बार। और कल हर तरह का मूव देने के लिए मार्केट तैयार है, ऐसा लग रहा है। डाउन साइड भी कैप्ड है और अप साइड भी बहुत आसानी से ऊपर खुली हुई नहीं है। बाजार अगर ऊपर जाएगा तो अच्छी कंसोलिडेशन के बाद ही जाएगा। 1 घंटा कम से कम कंसोलिडेट करके जाए तो वो मार्केट के लिए बेटर होगा। फिर एक आपको एक सस्टेनेबल वाला वो मूव होगा। जितनी देर बाद वो मूव आएगा ना, उतना ज़्यादा मार्केट के लिए अच्छा है, उतना सस्टेनेबल वो मूव होगा। लेकिन अभी ट्रम्प साहब बहुत सारी ट्वीट्स करने में लगे हुए हैं, इसलिए बहुत कुछ ये भी डिपेंड करेगा कि भाई साहब वो शांत कितने बजे होते हैं, 2:30 बजे जब मार्केट बंद होती है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करेगा। लेकिन लेवल्स अगेन ध्यान में रख करके दोस्तों कल ट्रेड करना। तो चलिए, काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, बट एक्सपायरी है और लॉसेस का जैसे मैंने बोला चांस ज़्यादा है, तो थोड़ा संभल के। तो ये दोस्तों व्यू है बाजार को लेके। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, अब टेक केयर, बाय बाय।